नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई जिले से आए किसान नेताओं द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गौतम बुद्ध नगर से चल कर आए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए एमएसपी जब तक सरकार लागू नहीं करेगी तब तक किसान हमेशा चला जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने मेहनत की कमाई को हमेशा बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों में बेचता रहेगा, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान देश की रीढ़ होता गया, लेकिन हमेशा अपने अनाज को बिचौलियों के हाथों में बेचने पर मजबूर रहता है। चुनाव के समय सरकारें बड़े बड़े वादे करके वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाती है, जिसे हम 70 साल से देखते चले आ रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुराग गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष और ललन सिंह पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी कहा कि किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। यही किसान ने होने वाले चुनाव वोट में करेंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी करने के नाम पर किसानों के साथ छल किया जा रहा है। प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। बिजली, पानी, खाद, बीज के दाम आसमान छू रहे हैं और किसानों के अनाज के सही मूल्य भी नहीं मिल रहे हैं। शिविर में किसानों ने अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन मेलाधिकारी, जिलाधिकारी प्रयागराज के प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी डॉक्टर कंचन को देकर अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र प्रसाद शास्त्री ने किया। कार्यक्रम के प्रभारी मंडल अध्यक्ष प्रयागराज अनिल कुमार मौर्य रहे व कार्यक्रम के व्यवस्थापक मंडल उपाध्यक्ष विक्रमादित्य अनंत, जिलाध्यक्ष यमुना पार रणधीर सिंह कुशवाहा रहे। प्रमुख रूप से कार्यक्रम में युवा जिला सचिव लक्ष्मीकांत सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष वाराणसी धनंजय सिंह, जिला अध्यक्ष कौशाम्बी ब्रजेश सिंह, तहसील अध्यक्ष ब्रजेश सिंह भूतिया, ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा, वरिष्ठ कार्यकर्ता गायत्री प्रसाद, देवेंद्र सिंह पूर्व प्रधान सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस मुद्दे को लेकर आपने यहाँ पे जो है वो किया? ये भारतीय किसान लोक शक्ति का वार्षिक शिविर है इलाहाबाद प्रयागराज में। हर साल किसान कुंभ हम लगाते हैं यहाँ, जिस पे हमारा जितने भी प्रदेश के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पे आपस में बैठ के चर्चा होती है। कार्यकर्ताओं से भी हर जिले की स्थिति पूछी जाती है। चूँकि आज चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, चुनाव आचार संहिता भी लग रही है और कोविड का भी गाइडलाइन है, तो उसको देखते हुए आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए और कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए हर जिले का एक प्रतिनिधित्व ही बुलाया है। अब कि हमने कोई बड़ा प्रदर्शन यहाँ नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि जो हमारे प्रतिनिधित्व है वो ही यहाँ आएंगे। इसमें भारतीय किसान लोक शक्ति की जो आज राजनीतिक त्योहार चल रहा है, उसमें ना तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं और ना किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते हैं। भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन था, राजनीतिक है और राजनीतिक रहेगा। भारतवर्ष में इस लोकतंत्र में हर भारत के नागरिक को अपनी वोट स्वतंत्र करने का अधिकार है। इसलिए किसी के मत पे हम अपने संगठन पे कोई ऐसा दबाव नहीं है। सभी भारतीय किसान लोक शक्ति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जिलों 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, 5 प्रदेशों में हमारा संगठन है। 5 प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सिपाही हमारे स्वतंत्र हैं। जिसको जो उचित लगे वहाँ अपना मत करें। सर, ये संगठन की मुख्य मांगें क्या हैं? संगठन की मुख्य मांग के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। सबसे पहली तो मुख्य मांग वही है कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाए। एमएसपी जो सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो सपोर्ट प्राइस है, कोई लाभकारी मूल्य नहीं है। लाभकारी मूल्य की लड़ाई हमारी चलती रहेगी, लेकिन कम से कम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो कि सपोर्ट प्राइस हर किसान को मिलेगा। आज धान नहीं बिक रहा है उत्तर प्रदेश में, हर जिले से समस्या आ रही है कि किसान का धान अभी तक नहीं खरीदा। यहाँ से भी ललन सिंह हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं का है, सभी का है। हर जिले से समस्या है कि धान की खरीद सरकार इस बार नहीं कर पाई। किसान औने पौने में दलालों को, व्यापारियों को अपना धान बेच रहा है। तो जब भी किसान की फसल आती है बड़ी समस्या होती है और सरकार को ऐसे संसाधन करने चाहिए ताकि किसान की फसल को वो खरीद सके। जिस चीज़ की हम उत्पत्ति करते हैं, अगर हमारी वही नहीं बिचेगी तो फसल उत्पादन में जो हमारे ऊपर कर्जा हुआ है उसको हम कैसे पटाएंगे। किसान कर्ज पे कर्जदार होता चला जाएगा, आत्महत्या बंद नहीं होंगी और डीजल, पेट्रोल, लेबर, सारे दाम, दवाई, खाद, पानी, बिजली, इतनी महंगाई हो गई है कि कृषि लागत। किन मांगों को लेकर आप जो है ज्ञापन दे रहे हैं?
ये यहाँ किसान के उत्पादन का लागत मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य, बिजली, पानी, खाद, बीज, सभी चीज़ें प्राप्त हो किसान को, ताकि खेती किसानी चल सके इस देश में। इस देश की रीढ़ है किसान, कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान ही अन्नदाता के रूप में है और भाग्य विधाता भी है। भाग्य विधाता भी चुनाव जो हो रहा है, सभी किसान वोट करेंगे, जिसको अच्छा लगेगा उनको वोट करेंगे। सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं, इस समय जो है किसानों की सबसे बहुत दयनीय स्थिति ये है कि जो किसान जो है धान की जो फसल है उनकी बिक्री नहीं हो पा रही, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या है, ये हर जगह की समस्या है, इस पूरे प्रदेश की, हर जनपदों की। यहाँ आपके ही जनपद में लल्लन सिंह जी ने हमसे बताया, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं यहाँ के स्थानीय, इनकी ही धान अभी नहीं बिकी। इसी तरह से तमाम साथी अभी कह रहे थे, हमारे बंसमड़ी जी थे, राजकुमार दुबे जी थे, मिर्जापुर के, सभी लोगों ने इस बात को उद्धृत किया है। जालिम सिंह जी, धनंजय सिंह जी बनारस के जो अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने इस बात को उद्धृत किया है कि यहाँ धान की खरीद में बहुत ही धांधली चल रही है और सरकार कारपोरेट घरानों को लाभान्वित कराने के लिए योजनाएं चला रही है। आपका परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद शास्त्री, राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, इन्हीं की वजह से तो सभी जनता तक खबर पहुंचती, क्या सरकार कर रही, क्या नहीं कर रही, कितना किसान परेशान है, वो आपके माध्यम से ही जमीन पता लगता है सभी को कि आप कितना परेशान किसान है। और आगे यही कहेंगे कि आपके जिस आप ईमानदारी से आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे कम से कम किसानों की जो समस्या, अभी आपने एक ही रखा था हमारे गुरुजी से कि धान की, तो यहाँ की जो अफसरशाही है वो दलालों के हाथ बिक चुकी है। वो दलालों के हाथ बिक चुकी, वो वही धान लिया जाता है जो दलाल के पहले पैसे पहुँच जाते हैं उनके पास, 100 रुपया 200 रुपया कुंटल के हिसाब से, उसी के धान पहले तोला जाता, जबकि किसान का कोई धान नहीं तोला जाता है। जो व्यापारी अपना जो भी दलाल लगे हुए, उनके दलाल, सभी के दलाल लगे हुए हैं। अभी 12 मंगी में कर आया तो मैंने डीएम से बात की, तो यहाँ सब अधिकारी की सब नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट भरे पड़े इसमें, बगैर पैसे कोई, इसीलिए परेशान हमारा किसान है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो सर इस पे आपका संगठन क्या करेगा? अभी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आपका संगठन क्या करेगी? अब रोड पे हम लोग उतरेंगे, इसे ही लेके, इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठक हुई है। वैसे मासिक सालाना का भी प्रयोग करेंगे हम लोग, और ईवीएम में तो सब दिखाने देखना ही, हमें आपको वही दिखाना है कि भ्रष्टाचार कैसे जाना और कैसे आना। आपका अनुराग गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोकहित। सर आपसे ये जानना चाहते हैं, आप प्रयागराज के एक सम्मानित पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही सक्रिय जो है बिहारी किसानों के नेता हैं। इस समय जो है यहाँ इस क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं? सर्वप्रथम तो सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पत्रकार जी, आज इलाहाबाद जनपद की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और पूरे प्रदेश में तो हालात खराब ही है, पर इलाहाबाद की स्थिति आप देखे होंगे। हमने जो देखा कि कुछ दिन के लिए ऑनलाइन के बाद टोकन दे दिया गया, फिर टोकन निरस्त कर दिया गया, फिर टोकन दिया गया और पुनः जब मिलरों और अफसरशाही के व्यवस्था वाले लोगों ने दबाव बनाया तो पुनः टोकन लाइन बंद करके पुनः आप लाइन में चालू कर दिया, जिसमें धुआंधार लूट हो रही है किसानों का। 1200-1400 रुपये में धान तौली जा रही है और 1940 का रेट केवल लाभ ले रहा है व्यापारी। वो अपने यहाँ ही क्रय केंद्र खोले हैं, एक भी तौल नहीं हो रही है। मेरे कुराव तहसील की मैं बात कर रहा हूँ, 42 क्रय केंद्र हैं, जहाँ पर केवल 2 क्रय केंद्र सुचारू रूप से देखे जाते हैं, खुले हैं। बाकी पर कहीं किसान लेकर धान खड़ा रहता है, वहाँ तौल नहीं होती और जो भी 1400 में धान खरीदी जा रही है किसानों की, उन्हीं को अपने यहाँ बुलाकर अंगूठा लगा के ये कहा जा रहा है कि किसानों का धान क्रय किया गया। सर एक चीज और जानना चाहते हैं, अभी किसानों के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं की हैं, अभी धान तौल के लिए भी सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, ये मतलब कि बताया जा रहा है, तो उस पर आपका कहना क्या है? सरकार कहीं सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। पिछली बार हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया और उसका परिणाम ये था कि आप जान लीजिए कि वहाँ अधिकारी जाते थे क्रय केंद्रों पर
हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल मौर्य जी भी हमारे साथ हुआ करते थे हमारी टीम में, और हमारे क्षेत्र के कई साथी रहा करते थे। हरिशंकर उर्फ नचकऊ जो पुष्परा के हैं वो हमारे साथ लगातार रहा करते थे, और हम लोगों ने संघर्ष किया और हमेशा देखा कि अधिकारी वहां पहुंचता था एक फोन पर इस समय कोरोना और ये चुनाव आचार संहिता की वजह से एकदम मनमानी लूट हो रही है, कहीं कोई नहीं बात सुनने को तैयार है, एकदम भयंकर लूट मची हुई है। कहते हैं बोरा नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि बोरा भी जो है बोरा भी किसानों के पैसे में ऐड कर दिया जाए और किसान से ही बोरा ले लिया जाए, तो बोरे की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य के साथ रणविजय की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।